रीजनिंग जो थी वो मॉडरेट थी और मैथ्स इजी टू मॉडरेट था। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था वो हाई लेवल का था, वो डिफिकल्ट में काउंट कर सकते हैं उसको, क्योंकि जो करंट अफेयर्स थे वो ज़्यादा नहीं थे। बेसिक क्वेश्चन जैसे फोक डांसेस वगैरह वो भी कम थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन पहले के थे, 1.5 साल पहले के भी, 3 साल पहले के भी, 2015 के भी थे। तो उसका कुछ नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने टाइम पहले तक का आ रहा होगा। और इंग्लिश का ईजी था, मैंने 71 अटेम्प्ट। जिसने मैथ की प्रैक्टिस की हुई है उसके लिए टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि जिसने मैथ की प्रैक्टिस की है, मेन एसएससी में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग कैलकुलेटिव होती है, तो जिसने प्रैक्टिस की है उसके लिए टाइम सफिशिएंट। और रीजनिंग मतलब मेरी प्रैक्टिस थी, तो मैथ्स और रीजनिंग में मैंने मैथ्स में 25 किए हैं और रीजनिंग में 24 किए हैं, बट जीएस मैंने नहीं पढ़ा था, उसमें से मुझसे हार्डली 7 या 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था और 100 क्वेश्चन थे। समय सफिशिएंट है सर, समय कम पड़ रहा है पेपर को देखते हुए? देखो, जिसने मैथ की प्रैक्टिस की हुई है उसके लिए टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि जिसने मैथ की प्रैक्टिस की है, मेन एसएससी में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग कैलकुलेटिव होती है, तो जिसने प्रैक्टिस की है उसके लिए टाइम सफिशिएंट है, उसके लिए टाइम सफिशिएंट है, नो प्रॉब्लम। सर मैं थोड़ा सा बात करूँ, आज थोड़ा सा आप ओवरव्यू बताना चाहें, कैसा कैसा पेपर आया, मोटा मोटा जो भी आपको लगे? देखो, मेरा मैथ्स और रीजनिंग मतलब मेरी प्रैक्टिस थी, तो मैथ्स और रीजनिंग में मैंने मैथ्स में 25 किए हैं और रीजनिंग में 24 किए हैं, बट जीएस मैंने नहीं पढ़ा था, उसमें से मुझसे हार्डली 7 या 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। सर इंग्लिश वाले सेक्शन पे नजर डालें। इंग्लिश में 25, इंग्लिश एज यूजुअल जैसा टीसीएस पूछता आ रहा है ऐसी ही इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश इजी है। और सर हम लोग बात करें जैसे कि आज जो मैथमेटिक्स थी, एडवांस का कितना पोर्शन था, अर्थमेटिक का कितना, थोड़ा आप डिफाइन नहीं, जो रेशो अभी तक टीसीएस का मेंटेन रहा है वही इसमें देखने को मिला है। अलजेब्रा से, ट्रिग्नोमेट्री से सेम जो प्रोपोर्शन होता है वही प्रोपोर्शन है अभी तक भी। हाँ सर, पेपर का स्टैंडर्ड आपने देख लिया, कुछ टीचर्स ये कहते हैं आप 10 दिन हमसे पढ़ लो, सीजीएल क्रैक कर लोगे, ऐसा कुछ है लेवल? नहीं, देखो, ऐसा इतना भी आसान लेवल नहीं है कि आप 10 दिन में या 1 महीने में उसकी प्रिपरेशन करो और हो जाए। अगर ऐसा होता तो हर घर में इंस्पेक्टर होते और हर गली में सीजीएल क्लियर करने वाला होता। अच्छा सर, मैं बात करूँ, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस किसके लिए रखा है आपने, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसके लिए? नहीं, अब देखो, ऐसी बहुत सारी पोस्टें हैं, डिज़ायर पोस्ट जैसे इनकम टैक्स होता है, एमईए होता है, ऐसी बहुत सारी पोस्टेड है, बट ये मैटर करता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, उस हिसाब से जो हम डिज़ायर करते हैं उस हिसाब से हमें मेहनत भी करनी चाहिए। सर मैंने फर्स्ट शिफ्ट में रिव्यू लिया था, सेकंड शिफ्ट में अभी रिव्यू ले रहे हैं हम लोग, तो कुछ स्टूडेंटों को ये डाउट था कि कभी कभी हमको क्वेश्चन में 50% का डाउट रहता है, ऐसे में क्वेश्चन को स्किप करें या अटेम्प्ट करें, किसी सीनियर से पूछ के थोड़ा उनका मानना जान लीजिए कि वो कैसे सोचते हैं। देखो, अगर 50% चांसेस हैं तो उसको अटेम्प्ट करना चाहिए जी। एक एग्जांपल से, अगर आपको 4 क्वेश्चन में 50-50 डाउट है, 4 में से आपके 2 क्वेश्चन ठीक हैं, 2 गलत हैं, 2 क्वेश्चन ठीक हैं, इट मीन्स आपको 4 मार्क्स मिलेंगे उसके लिए, बट अगर 2 गलत हो गए तो उसका 1 नंबर कटेगा, इट मीन्स आप प्लस में रहोगे 3 नंबर। अगर 50-50 हैं तो उस पर रिस्क लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप उस पर बिल्कुल ही आंख मीच के कर रहे हो, तो दैट्स नॉट द राइट। सर आपने टाइम को मैनेज कैसे किया, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं हमारा रीजनिंग छूट रहा है और मैथ छूट रहा है टाइम की वजह से, तो थोड़ा आप टाइम वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जिसने प्रैक्टिस की है उसके लिए टाइम सफिशिएंट है। सब बोलते हैं कि मैं मैथ्स लास्ट में किया, मैंने मैथ्स और रीजनिंग ही सबसे पहले किए, तो मेरी प्रैक्टिस थी तो टाइम मेरे लिए सफिशिएंट था। बाकी लास्ट के 1-2 मिनट बस जीएस के नहीं आते थे तो उसमें फिर टाइम लगा। सर मैं 2 टॉपिक पे नज़र डालूंगा, साइंस और करंट अफेयर, क्वेश्चन आए थे नहीं आए थे? देखो, करंट के नाम पे ये कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि लास्ट 6 मंथ का पूछ रहे हैं, करंट के नाम पे ये कुछ भी दे रहे हैं, 1 साल पहले का भी, 1.5 साल पहले का भी, तो करंट के नाम पे कहीं से भी रैंडमली उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये है कि आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में बेटर करो। जीएस के लिए आप रफली 10, 15, 20 मार्क्स भी लाते हो तो दैट्स सफिशिएंट। थैंक यू सर। आ जाइए सर। तीनों से मेरा क्वेश्चन है, आज का पेपर का स्टैंडर्ड कैसा लगा मैम, सबसे पहले आप बताइएगा। स्टैंडर्ड रीजनिंग जो थी वो मॉडरेट थी और मैथ्स इजी टू मॉडरेट था। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था वो हाई लेवल का था, वो डिफ़िकल्ट में काउंट कर सकते हैं उसको, क्योंकि जो करंट अफेयर्स थे वो ज़्यादा नहीं थे।
बेसिक क्वेश्चन जैसे फोक डांसेस वगैरह वो भी कम थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन पहले के थे, 1.5 साल पहले के भी, 3 साल पहले के भी, 2015 के भी थे। तो उसका कुछ नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने टाइम पहले तक का आ रहा होगा। अटेम्प्ट कर पाए आज के? और इंग्लिश का इजी था, मैंने 71 अटेम्प्ट करा है, बट ये था लास्ट में टाइम अप हो गया था, तो 4-5 क्वेश्चन और हो सकते थे। मैम हम आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे। सर आपने कितना अटेम्प्ट किया? 98। सर पेपर का लेवल कैसा लगा? इजी था। इजी था। हाँ सर आपने कितना अटेम्प्ट किया? सर 70 अटेम्प्ट किए हैं, और जी के थोड़ी टफ है, मैथ इजी है और रीजनिंग भी इजी है, जी। और इंग्लिश तो थोड़ी मॉडरेट है। हाँ मैम मेरा क्वेश्चन एक आपसे रहेगा कि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि मैथ में टाइम टेकिंग है और डिफिकल्ट है, रीजनिंग भी, ऐसा कुछ है आज के? हाँ, मैथ्स में टाइम टेकिंग है और रीजनिंग में भी टाइम टेकिंग है, लेकिन कैलकुलेटिव नहीं था पेपर। जी। कैलकुलेटिव नहीं था, ना ही रीजनिंग कैलकुलेटिव थी, ना ही मैथ्स। हाँ मैम थोड़ा सा हम लोग बात करें, कुछ गर्ल्स का ये कहना था हमको क्वेश्चन में कभी कभी 50% का डाउट रहता है, ऐसे में आप क्या सोचती हैं? आप नहीं, डाउट कुछ नहीं है, अगर वो विद इन 10 सेकेंड अगर आइडिया लग जाता है कि सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो उसको आगे स्किप कर देना चाहिए। जी। मैम आपने किस सेक्शन के लिए कितना समय दिया? जैसे मैं सर से भी पूछूंगा अभी। मैंने 7 मिनट्स जनरल अवेयरनेस, 7 to 8 मिनट्स मैंने इंग्लिश, 15 to 16 मिनट्स इंग्लिश, और रेस्ट 28 मिनट्स मैंने मैथ्स को दिया है। ठीक है। और सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहें, आज करंट अफेयर पूछी गई थी तो कहाँ से पूछी गई थी? भाई बहुत इजी पेपर था, 10 मिनट पहले हो गया मेरा पेपर। जी। करंट अफेयर बैक की पूछी गई थी, 2010 से लेके अब तक सब कुछ पूछा गया था भाई। सर थोड़ा आप बताइएगा करंट अफेयर कहाँ से पूछी गई थी आज के पेपर में? क्रिकेट से सवाल थे थोड़े, जी। और थोड़ी मतलब 21 के भी थे, एक पुरुष किताब भी पूछी थी, एक किताब पूछी थी, और बस इतना ही। मैम थोड़ा सा मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, उनसे बताइएगा क्वेश्चन। जैसे हमारा भारतीय इतिहास हो जाता है, मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, वहाँ से आज कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया था? नहीं। हाँ, मॉडर्न इंडिया से था क्वेश्चन एक, और दिल्ली सल्तनत से नहीं था। जी। और फोक डांसेस थे, एंशिएंट इंडिया से नहीं था, मॉडर्न इंडिया से था एक क्वेश्चन, कमेटी का एक क्वेश्चन था, और क्या था, मैम इंडियन पॉलिटी के बाद बुक ऑथर भी था। इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाता है, वहाँ से अमेंडमेंट्स में थे। एक क्वेश्चन था मैम, 2 क्वेश्चन? एक क्वेश्चन अमेंडमेंट से था। एक क्वेश्चन था। अच्छा ओवरऑल देखा जाए कि मैम आज के पेपर में साइंस भी पूछी गई थी या नहीं पूछी गई थी? बिल्कुल भी साइंस नहीं थी, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं थी। 1-2 क्वेश्चन कोई बायोलॉजी नहीं, ना ही कोई भारत रत्न अवार्ड्स वगैरह नहीं थे सेक्शन। कोई स्पोर्ट्स से आज क्वेश्चन उठाया गया, वो पैरा ओलंपिक? जी। स्पोर्ट्स से थे, क्रिकेट से रिलेटेड थे क्वेश्चन। क्रिकेट से रिलेटेड थे। हाँ। कोई एक आध क्वेश्चन आपको रिकॉल आ पाए, याद आ पाए मैम? ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा था कि विराट कोहली, सौरव गांगुली, इनमें से कोई एक उनको खिताब दिया गया है रिसेंटली, वो क्या नहीं, उनको नेम दिया गया है, कोई टाइटल, तो वो टाइटल क्या था वो? आज कोई ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर